डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 4 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th का इंग्लिश का। तो उसका हम लोग 100 क्वेश्चंस का हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या है कि ही इज अटेंटिव फिल इन द ब्लैंक्स ही ड्यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है 4 होगा, ठीक है। एक आंसर। और एक बात बताते हैं, ये जो है आपका है सेट डी है। सेट क्या है? डी के बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सेकंड प्रश्न है, देख सकते हैं। वेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड इन द ब्लैंक्स टीचर टू चेक इट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा माई होगा, ठीक है। क्या होगा? माई। दो का आंसर हो गया सी आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए दोज आर प्रोबेबली द फिल इन द ब्लैंक्स फर्नीचर इन द शोरूम। आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? है ना, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका फनी सेट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दे मेड हर फिल इन द ब्लैंक्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ना, साइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, पांचवा देखिए। पांचवा नंबर आपका प्रश्न क्या है कि चेंजिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द फिन द ब्लाइंड टू डू सम शॉपिंग। तो आपका करेक्ट आंसर चांस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चांस होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि रेशमा वाट सी वांटेड। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, डिडंट सी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए V2 है ना, तो जब V2 है तो डिडंट होगा, ठीक है, नेगेटिव में। चलिए अगला की बात कर लें अगर, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी फिर इन द ब्लैंक्स हीज रिलेटिव से। तो आपका आंसर ए सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 7 का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला नंबर देखिए आपका क्या है कि सी मेट हर मदर सी वाज ग्लैड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। इसको जोड़ना है आपको, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि ही टोल्ड मी आर यू हैंग्री। आपका जो इंडायरेक्ट बनाना है इसका, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्या है कि यू फिल इन द ब्लैंक्स कीप अप स्मोकिंग। तो 10 नंबर का जो आपका आंसर होगा मस्ट लगेगा। क्या लगेगा? मस्ट। यू मस्ट कीप अप स्मोकिंग, ठीक है। चलिए 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर क्या है, सक्सेस डिपेंड्स खालिस्तान हार्ड लेबर, मतलब ऑन पर, है ना। सक्सेस जो है कठिन परिश्रम पर डिपेंड करता है, तो ऑन लगेगा पर, ठीक है। चलिए अगला आपकी बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर देखिए आपका कि ही 12 नंबर प्रश्न आपका है, देख सकते हैं क्या है। ही पिन द ब्लैंक से अथी फास्ट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट है ना, तो आपका जो है बता दें आपको V2 लगेगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि द सिनोनिम ऑफ सो इज। सो का सिनोनिम क्या होगा? तो एग्जिबिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम अगला की बात कर लें तो वाई हुम वाज ये द की वर्ड किल्ड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, है ना। डायरेक्ट एक्टिव बनाना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि द एंटोनेम ऑफ नेचुरल इज। नेचुरल का एंटोनेम क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है ना। आर्टिफिशियल होगा इसका एंटोनेम, ठीक है, उल्टा शब्द बोल सकते हैं। चलिए अगला है जो आपका क्या है कि आवर पाथ इज विसेट फिल द ब्लैंक डिफिकल्टीज। तो आपका आंसर है फ्रॉम, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 17 की बात कर लेते हैं तो 17 नंबर देखिए क्या, आई फिल द ब्लैंक्स यू टू रीड द बुक केयरफुली। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, जो एडवाइज। एडवाइज आपका वर्ब है। अब बोला कि मैं आपको सलाह देता हूँ बुक को केयरफुली से पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 18 की अगर बात कर लेते हैं तो 18 क्या है, फिल द ब्लैंक्स आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। ऑप्शन यहाँ पे इफ लगेगा आपका, ठीक है। इफ है आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। चलिए अगर हम 19 की अगर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं 19 में क्या है, आई वुड हैव ए वॉट अ न्यू कार फॉर हर वट इट फिल द ब्लैंक्स टू एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा, बाद लगेगा। क्या लगेगा? बाद लगेगा, ठीक है ना। चलिए हम अगर हम 20 की बात कर लेते हैं तो है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन वर्ड्स, ठीक है ना। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम अगला की बात कर लेते हैं तो 21 नंबर देख सकते हैं क्या है आपका, ही वाज ब्रॉट इन द ब्लैंक्स से बाई हिज ऑन्ट आफ्टर ए हिज मदर्स डेथ। आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे अप लगेगा, ठीक है। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, ठीक है।
चलिए हम अगला की बात करें तो अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या, अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस बनाना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। क्यों? क्योंकि जो डियर है, डियर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में DEER, इसमें कभी यस नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ यस लगा हुआ, इसलिए आपका डी आपका गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। चलिए हम अगर आप 17 23 23 की अगर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं 23 नंबर क्या है, कीप क्वाइट वी फिल द ब्लैंक्स टू द रेडियो। आपका जो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, आर लिसनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर लिसनिंग, बी आर लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है ना, कृपया शांत रहें, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए हम अगला की बात कर लेते हैं तो 24 नंबर की बात कर लें, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपका फर्दर FURTHER ये आपका स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए हम 25 की बात कर लेते हैं, 25 नंबर देख सकते हैं क्या कि दी से नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाई मी। आपका यहाँ पे एक्टिव बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ठीक है। चलिए हम अगला की बात कर लेते हैं तो 26 नंबर की बात कर लें तो 26 नंबर क्या होगा, बी फिल द ब्लैंक्स कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसीज, ठीक है। तो आपका जो 26 का आंसर होगा बता दें आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी में सूट लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, सूट लगेगा, बी सूट, ठीक है। चलिए 27 की बात कर लेते हैं तो 27 नंबर क्या है कि हैव यू खालिस्तान हिम, देखिए हैव लग गया है ना, तो आपका भीतरी लगना चाहिए, तो भीतरी में आपके कहाँ सीन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 28 की अगर बात कर लेते हैं तो 28 नंबर देख सकते हैं क्या, 28 नंबर है कि ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सीट हेयर। तो 28 का जो आपका आंसर होगा बता दें आपको, 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर आपका सी होगा, डिडंट सीट हेयर ही सेड टू द बॉय, ठीक है। चलिए अगला की अगर बात कर लेते हैं तो अगला अगर बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, 29 नंबर देख सकते हैं, 29 नंबर प्रश्न नंबर क्या है कि डू यू योर फर्स्ट टीचर, है ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, और 29 का सी सही जवाब है। चलिए 30 की बात कर लेते हैं तो 30 की देख सकते हैं, 30 का प्रश्न क्या है, आफ्टर ही डेथ द सीट रिमेंड वैकेंट। आप कहाँ बोला कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, मतलब कि जो कहाँ पे है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इम्पटी होना चाहिए, है ना, खाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की देख लेते हैं, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वह कल जो है इंडिया वापस आएगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर देख लेते हैं तो देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, बोला कि इज वाइड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, मतलब कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आपका जेरंड है, ठीक है, आपका ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट 100% सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम अगला की बात करते हैं, होली इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, बता दें आपको कि एन लगेगा, लेकिन यहाँ पर होली एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, निश्चित है ना, सही बात है, तो यहाँ सही बात है, तो इसलिए आपके यहाँ पे द लग गया, ठीक है, डिफिनिट करने के लिए द लगता है, डिफिनिट आर्टिकल है, ए एंड द इंडिफिनिट है, ठीक है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं, 34 नंबर की बात कर लें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, है ना, तो 34 का जो आपका आंसर होगा एक्चुअल होगा, ACTUAL, एक्चुअल सही वर्ड आंसर होगा। चलिए हम 35 की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 35 में आपका प्रश्न क्या, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस है, तो आपका जो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर फॉरगेटन बाई मी, इसका आपका पैसे बनाना था ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं, 36 नंबर की बात कर लेते हैं तो क्या कि वन हु डाई फॉर अ नोबल काउज इज मतलब ऐसा जो नोबल के लिए मरना चाहता है, मरता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं मार्टियर, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपका विच कम फर्स्ट द चीज, यहाँ सॉरी यहाँ पर जो आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, आंसर यहाँ पे जो आपका होगा बता दें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला की बात कर लेते हैं तो 38 नंबर की अगर बात कर लें, लिखा हुआ देखिए क्या है 38 नंबर, बोला कि द फ्लैग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वेयर बर्नट, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल द थिंग्स वेयर बर्नट व्हेन द फ्लैग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए हम आगे 39 नंबर की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या आपका कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब वह जुबान का पक्का है, वह जुबान का पक्का है, ठीक है ना। चलिए 40 की बात कर लें तो 40 में देख सकते हैं आपका क्या है कि बी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डूरिंग आवर हॉलीडेज, मतलब कि छुट्टी के समय जो है वह
लोगों से, बहुत सारे लोगों से हम लोग छुट्टी के समय बहुत सारे लोगों से मिला। ठीक है, चलिए 41 की बात कर लेते हैं। देखिए कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 42 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। चेंज का सिनोनिम क्या होगा? तो अल्टर होगा। क्या होता है? अल्टर। ठीक है, चलिए हम 43 की बात कर लेते हैं। क्या है कि ही हैज द प्राइज। तो देखिए हैज लग गया है तो आपका भीतरी रहना चाहिए, बाउंड लगेगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए 44 की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यू कैन वो, सॉरी आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं होगा, आपका वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब है। ठीक है, यू वोट एज यू आर 80, मतलब जो ही जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हैं आप वोट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए 45 की अगर बात कर लें तो क्या होगा? देखिए कि ही वेंट फॉर अ बाल्क, ही वेंट फॉर अ बाल्क अलॉन्ग विथ, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 40 की बात कर लेते हैं। आई कैन नॉट गिव यू मनी, आई हैव, क्या है? नन है। तो ऑप्शन ऑफ ए आपका सही जवाब है, 4 लगेगा। ठीक है, चलिए 47 की बात कर लेते हैं। बोला रूल्स वी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 48 की बात कर लेते हैं। सी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, तो 48 का आपका क्या होगा आंसर बता दें आपको। 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई हर, ये आपका पैसे बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम 39 की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा कि इज देयर मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा? चूज द एडवन, आपका जो है पिगन आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 51 की बात कर लेते हैं। 51 ब्रिंग इन इनपोर्ट फॉर मी, ऑप्शन नंबर आपका है ना बी सही जवाब। इनपोर्ट इन ई आ रहा है, इससे एन लग गया। ठीक है, अगर 52 की बात कर लेते हैं तो क्या लगेगा कि ही लिव्स इन अ टू, है ना, स्टोरी हाउस, आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 53 की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जॉन और मैरी गोन टू कोलकाता। देखिए जॉन और मैरी और लग गया है, मतलब सिंगुलर है, इसलिए आपका हैज लगेगा। भीतू यहाँ पे भीतरी है तो हैज लगेगा, ऑप्शन अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम 54 की बात कर लेते हैं। 54 नंबर देखिए क्या है कि प्रवीण रोड स्ट्रेट द एरेना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इन लग जाएगा। ठीक है, चलिए 55 की बात करते हैं। गिव एन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स, मतलब कि वैसा जो है टेलीविजन पर जो है अपना बात को रखता है उसका एंकर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए हम अगला की बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या, ही ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, ये दोनों अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल हमेशा जो है सिंगुलर होता है, ईज लग गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाइज क्यों लगा? क्योंकि हाइज आपको टेंस का वाक नहीं है। चलिए हमारा 57 की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं 57 क्या, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सैड सही जवाब। क्योंकि देखिए बोला कि एंटोनिम अंडरलाइन, जो हैप्पी है, हैप्पी का एंटोनिम क्या होगा? खुशी का उदास, तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 की अगर बात कर लेते हैं। तो क्या होगा कि राम से टू श्याम वाट आर यू रीडिंग, तो आपका ऑप्शन यहाँ बोला कि इनडायरेक्ट बदलना है ना, तो राम और श्याम वाट ही बाज रीडिंग, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है आपका एग्जीबिशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, एग्जीबिशन। ठीक है, अगला की बात कर लेते हैं। 60 की बात कर लेते हैं। बोला यू नीड टू बाई डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, 60 का ए। अगर 61 की बात करें तो आपका बुक सेक्शन आ गया है ना, 1 से 60 तक का आपका ग्रामर वाला था, अब 61 से लेकर 100 तक का आपका बुक सेक्शन है, 40 का बुक्स है। ठीक है, गोल्ड गोल्ड स्मिथ एंड सिरेडियन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही जवाब है, इंग्लिश स्टेज। ठीक है, चलिए हम 62 की बात कर लेते हैं। वोल सोनिका इज अ, है ना, नाइजेरियन पोएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। अगर 63 की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज अ करेक्टरिस्टिक बाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, चलिए अगर 64 की अगर बात कर लेते हैं। तो अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश ई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 64 का ए। 65 की बात कर लेते हैं। तो 65 देखिए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, है ना, खालिस्तान ह्यूमन लाइफ, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशंस, सॉरी यहाँ लिखा हो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द, यह जो किसके बारे में बताता है,
तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बताता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 66 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए क्या है, द वॉचेस द लास्ट ऑरेंज आवर्स वाई आवर्स से इज फ्रॉम, यहाँ पर कहाँ से लिया गया, और टू आउटमन से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 67 की अगर बात कर लेते हैं देखिए, एंड वेन आई क्रोमवल हु विल रिमेंबर हु, यहाँ तो आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, पोएट के लिए प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 68 की अगर बात कर लेते हैं, इन हार्ट्स ऑफ पीस अंडर इंग्लिश एवेन इज फ्रॉम, तो द शोल्डर, ये जो लाइन है आपका जो है कहाँ से लिया गया, द शोल्डर से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 69 की बात कर लेते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन मेडिंग टू रजिस्ट इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है तो बता दें आपको, ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, इंडिया एस्पिरेशन एंड कल्चर से। ठीक है, चलिए 70 की अगर बात कर लेते हैं, 70 क्या है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, पर्लेसबर्ग, ये कहाँ से लिया गया है, पर्लेसबर्ग, इसका लिखे ही बात को। चलिए 71 की अगर बात कर लेते हैं, 71 नंबर देख सकते हैं कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। चलिए 72 की बात कर लेते हैं, क्या है कि वाटर रसेल वाज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, वाटर रसेल क्या थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अगर 73 की अगर बात कर लें तो लिखा हुआ सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स और टू मैन द पाथ ऑफ फ्रॉम, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, डी, ए नहीं होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, भारत इज माई होम। ठीक है, 74 की बात कर लें, 74 नंबर देखिए क्या है, द पीपुल हैव चूजे द मेक ऑफ मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर हुसेज दिस, मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच दिए थे ना भारत माई होम में, तो इसलिए भारत माई होम से लिया गया है, तो भारत माई होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपका आंसर ये होगा, सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगर 75 की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं कि वो ट्रैवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका का फ्री में कौन आया था, तो किटेन आया था, किटेन। ठीक है, किटेन आया था, याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो गया। अगर आप 76 की अगर बात कर लें, 76 की बात करें, मार्टिन द किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। 77 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज इज खालिस्तान देन संस्कृत एंड पर्शियन, आपका यंगर होगा, इंग्लिश जो है संस्कृत लैंग्वेज से एंड पर्शियन से क्या यंगर है मतलब कि नया बनाया है। ठीक है, 78 की अगर बात करें तो देखिए क्या है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा कैसा वर्ड है, तो ड्रामा जो वर्ड है, ड्रामा ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। 79 की बात करें तो हु रोट, बोला कि 79 क्या है, देखिए कि हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया 79 का। ठीक है, 80 की बात कर लीजिए, 80 देख सकते हैं आपका, इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोबेल, मॉडर्न नोबेल का फादर किसे कहा जाता है, रिचर्डसन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। 81 की अगर बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं 81 कहता है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, गुड कंडक्ट। चलिए 82 की बात कर लेते हैं कि नानू काका बाज कमिंग टू दिल्ली टू सम मिनिस्टर्स, सी सम मिनिस्टर, कुछ मंदिर में लेके आया था ना दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आप भी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, 83 देखिए, 83 नंबर है कि वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ए ड्रम टैप्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए। 84 की बात कर लीजिए, 84 में देख सकते हैं कि हु रन ए स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, ये जो है ट्रॉल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 की बात कर लीजिए, 85 नंबर देख सकते हैं कि हु व्हेन वी स्पीक द ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम, ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 86 की बात कर लेते हैं तो 86 क्या है कि अ मैरिज प्रपोजल इज अ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ना, 86 का डी, कॉमेडी, अ मैरिज प्रपोजल कॉमेडी था। चलिए अगला की अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, डन स्टडीड लॉ एंड रीड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, थियोलॉजी। ठीक है, 88 की बात कर लीजिए, 88 देखिए क्या है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। 89 की बात कर लीजिए, 89 देखिए कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज थिंग फ्रॉम ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, एन एपिथाफ, जिसका राइटर है माल्टा डिटामेर।
नवासी की बात कर लीजिए। नवासी क्या, ई रिमेंबर्ड एज ए बार पोएट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है, रूपर्ट ब्रूक। बार पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हु फाइंड्स मेकाबेटी लेजी एंड हाफ स्लीप। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा, टी.एस. एलियट। मेकाबेटी किससे संबंधित है, टी.एस. एलियट से। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। चलिए 92 का अगर देख सकते हैं क्या है कि डी एच लॉरेंस एग्जाल्ट से द वैल्यूज ऑफ ए प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 93 देखिए, मेकाबेटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, द ओल्ड पजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है ना। इसका आंसर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम 94 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ वर्स रिटर्न वाई। कौन लिखे हैं, तो केकी एन दारूवाला लिखे हैं, केकी एन दारूवाला लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। 95 की बात कर लीजिए। देखिए क्या है कि ही लिफ्ट ही हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग इज फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि साफ से पानी पीने गया था कुएं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 96 की अगर बात कर लें, 96 की देखिए क्या, हु रोट हक हक लेबरी फिन। कौन लिखे हैं, तो आपका मार्क ट्वेन लिखे हैं, मार्क ट्वेन सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका 96 का हो जाएगा। चलिए 97 की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, 97 देखिए, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिस्टन, है ना। एक कौन लिखे हैं, तो बाटे रसे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 98 की बात कर रही है। 98 देखिए क्या कि सीवी बाज पेशनेसली इंटरेस्टेड इन, तो गॉड्स को है ना, लौकी पर ये इनका इंटरेस्ट है कलाकारी करने में। चलिए 99 की अगर बात कर लेते हैं तो 99 देखिए क्या कि ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज प्रॉब्लम्स। ये जो बता दिया, इसका करेक्ट आंसर जो आपका होना चाहिए ना, इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज प्रॉब्लम्स। आपका जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का देख सकते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी जो है हेंस पे बिजनेस चालू किया था, बड़ा बड़ा आदमी बन गया था, लास्ट में अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था। सोचिए, अगर आप कहानी पढ़ा पता होगा आज बेंजी की कहानी किस प्रकार से बेंजी ने अपने माता पिता को छोड़ा। बेंजी एक बहुत ही मतलब दिमाग का कमजोर लड़का था, और जो है उसके माता पिता ने उसको हेंस ला कर दिया, मुर्गी ला कर दिया, और इसके बावजूद भी जो है क्या किया, माता पिता को अपने छोड़ देता है। सोचिए, है ना। इसी के छोटे से बिजनेस करने से वह कितना बड़ा बिजनेस व्यापारी बन जाता है, और लास्ट में अपने माता पिता को छोड़ता है। हम लोग की कहानी से बहुत अच्छा सीख मिलता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर भी दोस्तों के पास कर दीजिए, ताकि उन्हें भी आंसर मिलाना हो तो मिला लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी तरह का आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।